इसके आगे एक शब्द भी अगर तुमने बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कह रही थी तू? भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब भगवान नहीं करवाते आस्था, ये हम अपनी मर्जी से करते हैं। आज तुमने सिर्फ भगवान को ही गलत नहीं बोला, लेकिन हम जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भी गलत बोला है तुमने। माँ दुर्गा को भोग लगाते वो इसलिए क्योंकि हमारी श्रद्धा है। चांदी सोना पैसों का चढ़ावा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमारा एक भाव है। बेटा जब पहली बार कमाई घर में लाता है ना तो सबसे पहले अपने माँ बाप के हाथों में रखता है। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस यही हम भक्तों का भाव है। और वीआईपी की लाइन भगवान ने नहीं बनाई है, वीआईपी की लाइन हम इंसानों ने बनाई है। किसी के पास लाइन में खड़े रहने का टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता। जिनके पास टाइम होता है वो लंबी लाइन में खड़े हो जाते हैं, और जिनके पास टाइम नहीं होता वो पैसे खर्च करके छोटी लाइनों में खड़े रहते हैं। लेकिन हम दोनों का भाव एक ही है, अपने भगवान के दर्शन पाना। तो इसमें क्या गलत है? हाँ, मंदिर के बाहर गरीब भूखे लोग बैठे रहते, लेकिन भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते। ये उनके पिछले जन्मों का कर्म है कि उन्हें इस जन्म ऐसी जिंदगी मिली। कभी सोचा है एक घर में एक ही माँ के बेटे एक जैसे नहीं है? क्यों? एक बेटा डॉक्टर बनता है तो एक बेटा मामूली नौकरी तक नहीं कर सकता। क्यों आस्था? माँ बाप तो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते, सब बच्चों को समान शिक्षा देते। तो अब क्या तुम उन माँ बाप को दोष दोगी जिस तरह से तुम भगवान को दोष दे रही हो? भगवान अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते। अमीर गरीब बनना सब अपने कर्मों पे निर्भर करता है। और क्या कह रही थी तुम? एक माँ को अपने बच्चे के दिल की बात समझ में आती है, तो भगवान अपने भक्तों के दिल की बात क्यों नहीं समझते? वो इसलिए क्योंकि माँ के एक या दो बच्चे होते, लेकिन भगवान के तो लाखों करोड़ों बच्चे। और वो हमारी सुने इसलिए हम जोर जोर से रोज प्रार्थना करते। इसलिए शायद कभी प्रार्थना करते करते हम रो भी देते। मंदिरों में जाते हैं, दान करते हैं, भजन गाते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते, ताकि किसी भी तरह भगवान को हमारी तकलीफ दिखे। और वो देखते हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं आस्था। किसी की जल्दी सुनते हैं, किसी की देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। और रही बात व्रत की, तो भगवान ने हमसे नहीं कहा है कि हम उनके लिए भूखे प्यासे रहें। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है, ये उनके लिए हमारा प्यार है कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये नंदलाल जी, इन्हें डायबिटीज है, लेकिन फिर भी माँ दुर्गा के लिए व्रत रखते हैं। माँ दुर्गा को भोग लगाने के बाद, प्रसाद खाने के बाद ही अपनी दवाई लेते हैं। इससे इनकी तबीयत में सुधार भी हो रहा है। ऐसा करने से इन्हें अच्छा भी लगता है। तो अब क्या कहोगी तुम? ये गलत है? जब मैं मरने की कगार पर थी और मेरे घर वाले मुझे माता के मंदिर में ले गए और मैं वहां ठीक हो गई, तो क्यों ना मैं भगवान को मानूं? जब मेरे बेटे को ऐसा लगता है कि घुटनों के बल चलने से उसकी माँ ठीक हो सकती है, तो क्यों ना वो भगवान को माने? तुम नास्तिक हो आस्था, और हम आस्तिक। गलत तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने तुम्हें एक अच्छी इंसान समझा था, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू। ये सोचकर इस घर में लाया था कि तुम हमारे परिवार को संभाल लोगी, मेरे इस बेटे को संभाल लोगी। लेकिन तुमने तो हमारे भगवान पर ही सवाल उठा दिया। आज भगवान पर सवाल उठाए, कल हमारे परिवार पर सवाल उठाओगी। हमें पूछोगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ये रीति रिवाज ऐसे क्यों है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। ये मेरा बेटा शिव, क्यों किया तुमने ऐसा इसके साथ? मेरा बेटा आकर मुझसे बोला, माँ तुमने मेरी शादी आस्था से की, कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया।
मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की, जो अपने एक लौते बेटे की शादी ऐसी लड़की से की। तुम्हारी मैं सारी गलतियां माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। नास्तिकता एक सोच नहीं होती है, नास्तिकता इंसान की प्रवृत्ति बताती है। जो भगवान के साथ रिश्ता नहीं बना के रखना चाहती, वो हम सब के साथ, अपने पति के साथ क्या रिश्ता बनाएगी? जो भगवान की महिमा को नहीं मानती, वो हमारे भावनाओं की क्या कदर करेगी? अब मैं समझने लगी हूं, तुमने इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया, वो सिर्फ एक ढोंग था। हमारे बीच में हम जैसी बनी रही, ताकि हमें तुम्हारी नास्तिकता के बारे में पता न चले। कौवा अगर मोर का पंख लगा लेना आस्था, तो वो मोर नहीं बन जाता। तुम जैसी हो ना, तुम वैसी ही दिखोगी। हम सबको गलती सुधारने का मौका देते। अगर चाहती तो मुंह खोलकर सबसे पहले हमें यह बात बता सकती थी, लेकिन नहीं। आज जब तुमने मुंह खोला, तो सिर्फ भगवान के खिलाफ बोलने के लिए मुंह खोला। इतने दिनों तक हमारी भक्ति का मन ही मन में मजाक उड़ाती रही तुम, हमारी आस्था का अपमान करती रही। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। तो फिर माँ दुर्गा का अपमान क्यों किया? क्यों किया? क्यों? उनकी मूर्ति खंडित करने की कोशिश क्यों की तुमने? डर नहीं लगा इस बात का कि हमें अगर पता चल जाएगा तो क्या होगा? डर क्यों लगेगा ना तुम्हें? तुम तो भगवान से भी नहीं डरती। जो इंसान भगवान से नहीं डरता, वो भगवान के बनाए इंसानों से क्यों डरेगा? उनकी इज्जत क्यों करेगा? मम्मी जी, मैं आप पास से चुप। अब तुम्हारा सच सामने आ गया। अब जो भी बोलोगी ना, तुम्हारे इस मुंह से सिर्फ झूठ ही निकलेगा। पता नहीं क्या सोचकर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम आस्था रखा। यही सिखाकर भेजा तुम्हारी माँ ने इधर, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे बाबा ने। जिस लड़की के दिल में इंसानियत नहीं, जो लड़की भगवान को सिर्फ पत्थर की मूर्ति समझती है, उस लड़की का खुद का दिल पत्थर का। और किन रिश्तों की दुहाई दे रही हो तुम? ये रिश्ता, ये जो तुमने झूठ की बुनियाद पर बनाया। झूठ से रखा हुआ हर कदम डगमगाता है। ऐसे कदमों पे रिश्तों को क्या संभालोगी तुम? हम तुम्हें मौके पर मौका देते रहे, और तुम सिर्फ हमें धोखा देती रही। और अब बस, अब और नहीं। गौर से देखो, गौर से देखो हमारे इस दुर्गा निवास को। इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में और इस कोने में। जानती हो क्यों? क्योंकि ये दुर्गा निवास हमारे लिए घर नहीं, आस्था हमारे लिए हमारा मंदिर है। और तुम मंदिर के बीचों बीच खड़ी हो, और मंदिर में तो सिर्फ आस्तिक लोग आते हैं। तुम जैसे नास्तिकों के लिए इस मंदिर में कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें बहू बनाकर इस मंदिर में लाई थी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मैं अभी इस गलती को सुधारूंगी। तुम अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ, चली जाओ।
ऐसे नहीं जा सकती आस्था। बहुत भरोसा किया था मैंने तुम पर, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। खैर, जब हमारा रिश्ता ही नहीं रहा तो एक दूसरे से जुड़ी चीजें वो भी आनी होनी चाहिए। ये वास तो मेरा है, पर ये जो फूल है ये तुम लाई थी ना। ले जाओ इन्हें, नहीं चाहिए मुझे। दोस्त थी ना तुम मेरी, इस शब्द से भरोसा उठ गया है मेरा। और इससे ये तुम्हारा और ये मेरा, इसे भी ले जाओ। ऐसे ही तुमने मुझे गिफ्ट किया था ना, याद है तुम्हें? ले जाओ ये भी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक मिनट, ये शर्ट तुमने मुझे दी थी ना आस्था, ये शर्ट तो क्या, इस रंग का भी शर्ट कभी नहीं पहनूंगा मैं। ये भी लेके जाओ तुम। ये तुम्हारा और ये मेरा, ये भी तुम रखो। ये बैग पकड़ो और तुम जाओ यहां से। ऐसा सब ले जाओ, मैं अपने हिस्से का भरोसा अपने पास रख लूंगा, लेकिन तुम अपने हिस्से का धोखा अपने साथ लेकर जाओगे, अपने साथ लेकर जाओगे। एक आस्था ऐसी भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।